अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो कोई DIY नहीं, कोई फेस पैक नहीं है। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी स्पेशल है बिकॉज इट्स माय व्लॉग एंड इट्स माय फर्स्ट व्लॉग। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वैसे ये फ्लावर वगैरह जो आप देख रहे हो ना, तो अभी व्लॉग जिस चीज़ का है, हम जा रहे हैं नर्सरी। तो ये मैंने इंट्रो में ही डाल दिया है। फर्स्ट 2 दिन हम गए थे नर्सरी। तो फर्स्ट डे हम ये सारे फ्लावर लेकर आए थे, रोजेज़ के जो है वो प्लांट लेकर आए थे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या, हम जा ही रहे हैं नर्सरी, तो आप भी साथ साथ चलिए। वैसे छोटा सा शहर है हमारा, ज़्यादा लोग पहचानते नहीं है। धुले महाराष्ट्र में आता है। तो और हम निकले थे कुछ 6 से 7 मंथ बाद बाहर निकले थे, और सब इतना नया नया लग रहा था। पता नहीं क्यों सब वैसे ही था, फिर भी नया नया लग रहा था। किसके साथ ऐसा हुआ है कि वो लॉकडाउन के बाद जब फर्स्ट टाइम बाहर निकला है तो उसको सब नया नया लग रहा है। बाबा हमको तो बस सब नया नया ही लग रहा था। और बारिश की वजह से और पोल्यूशन कम होने की वजह से ना सब ग्रीनरी हो रखी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। उतना अच्छा कैमरा पिक नहीं कर रहा था जितना अच्छा लग रहा था आँखों को। और फिर हम आ गए नर्सरी। बेसिकली नर्सरी नहीं है, ये लोग ना ऐसे ही उनके प्लांट्स लेकर और शहर शहर जाकर, लाइक हर गांव शहर जाकर, और इस तरह से रोड साइड बेचते हैं। इनका कुछ लोगों का ग्रुप होता है, तो ये लोग बेचते हैं। तो ये प्रॉपर नर्सरी नहीं है, पर ये कुछ दिनों के लिए हर शहर जाते हैं। तो हम इनके पास आए थे। बहुत प्यारे प्यारे प्लांट थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेट भी बता रहे थे। तो मुझे जो जो प्लांट्स पसंद आए थे मैं वो भी आपको साथ साथ बताऊंगी कि इसके रेट ये कितने ज़्यादा बोल रहे थे। अगर आपको इसके रेट के बारे में कुछ आइडिया है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये वाला भी प्लांट मुझे बहुत पसंद आया था। तो वो कुछ 350 और 400 समथिंग का बोल रहे थे। और ये रोजेज़ है, इनकी प्राइसेस मैंने नहीं पूछी, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये वाले अच्छे लग रहे हैं और इनकी प्राइसेस मैंने कुछ पूछी नहीं थी, बिकॉज़ वो हर चीज़ का ही प्राइस इतना बता रहे थे। ये वाले भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और जितना कैमरा पिक नहीं कर रहा है ना, वो रियल में बहुत प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था बिल्कुल आर्टिफिशियल वो होती है ना, सैटिन पट्टी की बनाया हुआ लग रहा था वो आँखों को। और ये जो लाइट पिंक कलर का है ना, ये भी बहुत खूबसूरत था। ये 550 का बोल रहे थे वो, और बहुत पसंद आया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसकी कीमत बोल रहे थे ना, तो हमने फिर परचेज नहीं किया। और ये जो लास्ट में आपको पिंक वाले बताए ना, ये भी कुछ 300 350 इस तरीके से वो बोल रहे थे। तो फिर हमने नहीं लिया था। हमने 5 इंच से रोज़ के प्लांट लिए थे। देन हम सेकेंड डे फिर गए। पापा ने बोले कि अभी देख ले तू, फिर हम किसी और नर्सरी जाकर देखेंगे। तो नर्सरी तो नहीं, हम उसी साइड गए थे दोबारा। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कहा बहुत सारे लोगों का वो ग्रुप आता है, तो किसी और के पास मिल जाएंगे, इसलिए हम उसी साइड गए थे दोबारा। अब इंशाल्लाह कभी नर्सरी भी जाएंगे। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो हम नर्सरी भी ले जाएंगे, बिकॉज़ मुझे जो चाहिए था वो सेकेंड डे में भी मुझे नहीं मिला। और ये तोप है हाँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना देखने के बाद, तो इस तोप से उड़ा देना है मैंने आपको। तो रियल तोप है वैसे वो। तो हम जा तो उसी जगह रहे, लेकिन हम अलग रास्ते से गए, बिकॉज़ हम भी थोड़ा अलग रास्ता एक्सप्लोर करना चाहते थे। 6-7 मंथ बाद बाहर निकले। बाहर तो वैसे छोटे मोटे कामों के लिए थोड़ा सा निकले थे, लेकिन ये थोड़ा दूर पड़ जाता है घर से। और इधर साइड हम बहुत टाइम बाद आए, लाइक लॉकडाउन से भी बहुत पहले आए थे हम। 1-2 मंथ पहले हम इधर आए थे। तो उसके बाद अभी हम आ रहे हैं। तो हमें भी अलग रास्ते से जाना था, और हमने सोचा कि आपको भी अलग अलग रास्ते दिखा देंगे इधर के। तो हम आए उधर ही थे, लेकिन उससे थोड़ा आगे गए थे। सोचा कि आगे कभी और कोई नर्सरी या फिर कोई दूसरे प्लांट वाले दिख जाए तो हम उनके पास देख लेंगे। लेकिन हम इस होटल तक आए। जैसे आप देख सकते हो होटल बंद है, तो शायद लॉकडाउन की वजह से, आई डोंट नो। तो हम वहाँ तक आए, लेकिन वहाँ तक कुछ दिखा नहीं, और आगे जाते तो हमारा दिया ही ख़त्म हो जाता था। उसके बाद जो हमें फ़र्स्ट नर्सरी दिखी रिटर्न आते वक्त, तो हम वहाँ पर रुके। लेकिन वहाँ के प्लांट्स की हेल्थ ना बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और रोज़ेज़ ये देख रहे हो आप, ही रोज़ेज़ की इधर साइड जो पहले दिखे ना, वो रोज़ेज़ के थे, लेकिन उनकी हेल्थ बिल्कुल एक भी रोज़ नहीं था उस पर, ना कली के चांसेस ना कहीं से ना। और ये हम दूसरी नर्सरी आए थे, उसके बाद वहाँ से हमने एक प्लांट लिया था, क्योंकि वहाँ के प्लांट्स की हेल्थ जैसे मैंने बताया ठीक नहीं थी। लेकिन वो जो बेच रहे थे ना भैया, वो बेचारे बहुत मतलब क्या बोलूँ, ऐसे बूढ़े से नज़र आ रहे थे। तो उनसे एक प्लांट हमने लिया था, बिल्कुल खाली आता ना, हमें अच्छा नहीं लगा। तो एक प्लांट हमने वहाँ से लिया था। देन फिर हम यहाँ आए। यहाँ के प्लांट्स और उनकी हेल्थ ठीक ठाक थी, और ये प्राइस भी ना ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं बोल रहे थे। तो हमको यहाँ अच्छा लगा। लेकिन स्टिल मुझे जो चाहिए था, मुझे कोलियस चाहिए था। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, कोलियस काइंड ऑफ ऐसा कुछ तो बोलते हैं।
तो वो नहीं मिला। और एक वंडरिंग जीव करके एक आता है बेल की तरह, वो भी मुझे नहीं मिला। तो फिर हम रिटर्न हो गए। और रास्ते में कितना प्यारा डेकोरेशन कर रखा है यार, ये गणपति जी बैठे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा डेकोरेशन किया हुआ है। तो फिर हमारा तो काम हो चुका था, हमको जो प्लांट्स चाहिए तो वो मिले नहीं। स्टिल मैंने 4-5 प्लांट लिए वहाँ से, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला। और फिर बिल्कुल भी दिल खुश नहीं हुआ था। हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम फिर के दिल खुश कर लेते हैं, बिकॉज़ लॉकडाउन से पहले ना मैं और मेरी सिस्टर बहुत इस तरह से बहुत घूमते थे बेफालतू का नहीं, किसी काम के लिए निकले ना तो फिर बड़े बड़े से राउंड लगाते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बंद हो गया। एंड देन फिर हम बहुत टाइम बाद निकले ना, तो हमने सोचा कि थोड़े से फ्रेश एयर ले लें, बिकॉज़ हम जब निकले थे ना तो। और ये शंकर जी की मूर्ति बनाई है यहाँ पर, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है। इसका काम अभी चल ही रहा है। साइड से इसके पुल बनेगा और वो जो पुल होगा ना वो इस तरह झूले की तरह से हलेगा, तो ऐसा बोलते हैं। अभी उसका काम होगा तो पता चलेगा। और ये बेचारे झाड़ मुझे 7-8 महीने से इन्होंने देखे नहीं ना, तो इनके चेहरे लटक गए, देखो गुस्सा होके बैठे तो बिल्कुल मुरझाए से नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरी उस तरह से ये नदी का ही है। और वो जो आपने शंकर जी की मूर्ति देखी ना, तो अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसको किसी ओकेशन वगैरह पे सजाते हैं ना, जब डेकोरेट करते हैं बहुत प्यारा लगता है। नदी में वैसे ज़्यादा पानी रहता नहीं है, लेकिन जब उसको डेकोरेट करते हैं किसी ओकेशन पे ना, तो उधर मतलब हमारे शहर के बाजू में जो डैम है, तो वहाँ से परमिशन लेके वहाँ पर नदी में पानी छोड़ते हैं। एंड देन उसको पूरा डेकोरेट करते हैं लाइटिंग वगैरह से, तो उसका रिफ्लेक्शन पानी में बहुत खूबसूरत नज़र आता है, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर शायद अभी लॉकडाउन की वजह से पता नहीं क्यों अभी नहीं डेकोरेट किया था उसके। फिर वहाँ से ही सीधा आने पर ये दरगाह आती है, जैनशाह दाता सरकार। तो बाजू में इसके कब्रिस्तान भी है और ये दरगाह भी है, मस्जिद भी है। वहाँ भी बहुत रौनकें लगी रहती है, लेकिन स्टिल देखिए लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर भी इसी तरह से माहौल है सब। और फिर हम चल दिए घर की तरफ रिटर्न। तो हमने कुछ वहाँ से प्लांट जो ख़रीदे वो मैं घर जाके आपको बताती हूँ। और ये था हमारा छोटा सा शहर, तो छोटा सा है, कुछ ख़ास भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। लेकिन क्योंकि सभी को अपने अपने शहर बहुत पसंद होते हैं यार, इसीलिए बचपन बीता होता है वहाँ पर, है ना। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने लिए थे, और ये फर्स्ट डे पे मैंने जो रोज़ेस लिए थे वो। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर धुलिया से हो ना तो फिर ज़रूर करना।